नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल टाइम। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग के साथ ही पक्ष विपक्ष ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसी बीच बीजेपी ने मंगलवार को एक अहम बैठक की। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जून को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्रीय बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्य के लिए चुनावी नीति तय की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी नेताओं ने राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार की महायुति गठबंधन के कमजोर प्रदर्शन पर भी चर्चा की। इस बारे में भी चर्चा की गई कि विपक्ष गठजोड़ महाविकास अघाड़ी एनडीए की तुलना में उसका वोट प्रतिशत 0.3% कम क्यों रहा। राज्य विधानसभा चुनाव में इस गैप को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र की 48 में से 17 सीटें ही मिली, जहां बीजेपी की सीट संख्या पिछली बार की 23 सीटों में से काफी कम होकर 9 रही। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के एनडीए गठबंधन ने 30 सीटें पर अपनी जीत हासिल की। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इस बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगी दल इस बारे में सही समय पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस राज्य में उनकी पार्टी के नेता रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौटे चंद्रशेखर ने नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फडणवीस सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सीएम पद का चेहरा होंगे, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगी दल इस बारे में निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस राज्य में उनकी पार्टी के नेता रहेंगे और उनका ध्यान राज्य की जनता के विकास पर है। अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, इसमें कई तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।